Good evening, guys. How are you? I am also pretty well. How's your life? जैसे कि आप सभी को पता है कि वेंसडे को हम सबका जो है स्पेशल क्लास होता है। कौन सा क्लास होता है? स्पेशल क्लास होता है ना। और इस क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं? वर्ड मीनिंग पे कमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस बनाना आप एक हफ्ते में जान जाएंगे, उसके रूल्स को भी जान जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा जरूरत होती है हमें इंग्लिश क्राइटेरिया में, इस इलाके में सबसे ज्यादा जरूरत हमें वर्ड मीनिंग की होती है। और चूंकि इसको रटने में बड़ा टाइम लगता है, इसके स्पेलिंग समझने में, ये सारी चीजें होता है कि नहीं? सबके साथ ये होता है। सब लोग कहते हैं सर सेंटेंस बना लेता हूँ, बट अगर बोलने के टाइम पे वर्ड मीनिंग जो है माइंड में नहीं आता है। हर किसी के माइंड में ये जो है क्वेश्चन होता है। सो हम इसी क्वेश्चन को दूर करने के लिए इसका जो सोल्यूशन निकाले हैं, वर्ड मीनिंग का खुद से तो याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसको रटो एक बार, है ना, फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर कहीं भूल जाते हैं। अगर 5000 याद करें तो कहीं जा करके जो है 500 आपके माइंड में रहता है। ऐसा ही है कि नहीं? जो हकीकत वही बता रहा हूं, है ना। लेकिन अगर हम खुद से वर्ड मीनिंग पे कमांड करें, खुद जो है हम लोग जो है वर्ड मीनिंग बनाए, तो ये और अच्छी बात है। लेकिन वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक से जब हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे तो एक ट्रिक पे हम कई सारे जो है वर्ड्स मीनिंग हम निकाल सकते हैं। तो आज का जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे इन द गाइस ऑफ डॉट डॉट डॉट। अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि भैंस में, भैंस मत पढ़ देना, ठीक? के भैंस में, है ना, के रूप में, ठीक, के रूप में, है ना। यानी कि कोई चीज कहते नहीं है तुम इंसान के रूप में। अब यहां हम लगाएंगे क्या? इसके जगह पे हम नाउन का उपयोग करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? नाउन ही लेकर के आएंगे, है ना। और नाउन का तो आप लोग जानते हैं, नाउन किसे कहते हैं? किसी चीज के नाम को या किसी जगह के नाम को, है ना, नाउन कहते हैं, चाहे वो देखने में आए या ना आए। ठीक है। सो चलिए हम कमांड करते हैं, यही सिर्फ वर्ड हम सिर्फ नाउन लेकर के आएंगे। जैसे एक जो है होता है मैन, मैन मीन्स आदमी। और हम अगर कह दें इन द गाइज ऑफ मैन, तो क्या बोलेंगे? आदमी के रूप में। बोलते नहीं है कि तुम यार तुम इंसान के रूप में हैवान हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? है ना, इंसान के रूप में हैवान हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अगर हैवान बोलना है तो क्या बोलेंगे? इन द गाइज ऑफ एनिमल, सॉरी, जो है इंसान के रूप में। इंसान का क्या इंग्लिश आएगा? वुमेन, है ना, वुमेन। ठीक है, एच हमारा साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? है ना। अब अगर हमको बोलना है कि तुम इंसान के रूप में हैवान हो, यानी कि तुम जो है इंसान के रूप में, तो इंसान के रूप में क्या बोलेंगे? इन द गाइज ऑफ वुमेन। क्या बोलेंगे? बोलिए, स्पीक लाउडली। क्या बोलेंगे? तुम आदमी के रूप में, तो क्या बोलेंगे? पहले हम लोग क्या सीखेंगे? पहले हम लोग जो है वर्ड मीनिंग पे पहले हम कमांड कर लेंगे, फिर उसके बाद में सेंटेंस बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो ऐसे ही कोई भी वो ले लीजिए, जो है कोई भी टीचर के रूप में क्या बोलेंगे? इन द गाइज ऑफ टीचर। क्या बोलेंगे? अच्छा, और कोई भी लीडर के रूप में क्या बोलेंगे? बोलिए। ऐसे ही अगर हमको बोलना है बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन के रूप में, बोलिए। क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडली। ये वर्ड मीनिंग पे कमांड हो गया हमको कि यानी कि किसी के रूप में बोलना है कि तुम जो है फला के रूप में जो है ये निकले,
है ना। तुम जो है इंसानियत के रूप में जो है शैतान निकले, इंसान के रूप में, यानी कि कहते ना तुम्हारा असली चेहरा दिख गया, तुम निकले वही जो मैं सोचा था, तुम एक इंसान दोस्त के रूप में दुश्मन निकले, है ना। ठीक है, तो ऐसा बोलिए दोस्त के रूप में फ्रेंड, है ना। तुम फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में तुम क्या हो, दुश्मन है ना। पहले की उनकी जो भाषा होती थी हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि तुम जो है दोस्त के रूप में जो है धोखेबाज हो, है ना। तुम दोस्त के रूप में जो झूठे हो, मक्कार हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस चीज के लिए हम क्या बोलेंगे, तुम दोस्त के रूप में तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए। यहाँ कुछ भी नहीं आओ, तुम जो है बीवी के रूप में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, इन द गाइस ऑफ, क्या बोलेंगे, बोलिए। अगर वाइफ बोले कि तुम जो है हस्बैंड के रूप में, बोलिए बोलिए। अच्छा, वर्ड मीनिंग पे कमांड हो गया ना, यानी कि किसी इस पे जो है इन द गाइस आप ला करके और जो है इसके जो डॉट डॉट है उसके जगह पे हम क्या भर देंगे, नाउन्स को भर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के रूप में, है ना। क्या मीनिंग होगा, एक जो हमारा वर्ड निकला, क्या निकला, के रूप में, है ना। के भेष में, बोलते नहीं है तुम जो है रक्षक के भेष में जो है भक्षक हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तुम जो पुलिस के रूप में क्या हो, जो है राक्षस हो, है ना। बहुत ऐसे लोग भी बोलते हैं कि आजकल जो करतूत देख ही रहे हो, है ना, कैसे क्या है। तुम लीडर के, तुम नेता के रूप में जो है कसाई हो, है ना। तो ऐसे बोलते नहीं है। जैसे कि अगर हमको बोलना है कि तुम जो है बिजनेसमैन के रूप में कसाई हो, तो क्या बोलेंगे, पहले तो हम वैसे सेंटेंस बना लेंगे, यू आर, यानी तुम हो, है ना। यू आर, कसाई की इंग्लिश क्या होती है, बूचर, क्या होती है, यू आर बूचर। अब आगे क्या बोला बनाएंगे, इन द, बोलिए, इन द गाइज ऑफ बिजनेसमैन। अब देखिए यही हमारा डॉट डॉट पे भरा जा रहा है, बिजनेसमैन, ठीक है। तुम, यानी कि आज के डेट में होता क्या है, जैसे कि आप लोगों को पहले क्या, हम लोगों को क्या दिया गया, सबसे पहले फ्री का नेट दिया गया, है ना। टॉक टाइम के बाद फ्री का जो है नेट दिया गया, उसके बाद में जो है 5G का जो है डेटा दिया गया, उसके बाद में हुआ क्या कि फिर रेट बढ़ा दिया गया। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे कि तुम बिजनेसमैन के रूप में क्या हो, कसाई हो। ऐसे लोगों के क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक अंग्रेज भी सेम इन्हीं की तरह करते थे। कैसे करते थे कि वो अंग्रेज जब शुरू में हिंदुस्तान में आए तो क्या किए, सबसे पहले वो हिंदुस्तान में आए तो चाय कोई हिंदुस्तान में पीता था, कोई हिंदुस्तानी नहीं पीता था। वो क्या किए कि जो है खुद चाय बनवाते थे और खुद जो है पिलाते थे, फ्री का चाय पिलाते थे। अच्छा, जब लोगों की आदत लग गई ना, और कहते ना कि जो है किसी का मर्डर करना ये छुरी ही से नहीं, किसी की किसी चीज की लत लगा देना या किसी की आदत लग जाए तो ये भी उसको आदत लगा करके छोड़ देना, ये भी एक समझो कि कत्ल करने के बराबर होती है ना। तो ऐसे करके और जो है अंग्रेज आदत जब लगवा दिए तो अब फिर जगह जगह अपना टी स्टॉल लगा दिए। अब जब जगह जगह लगा दिए तो 5 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, उस वक्त में बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू थी, तो 5 रुपया जो है 2 रुपया 3 रुपये में चाय वो बेचने लगे। अब उनकी जो है धंधा चलने लगा कि नहीं चलने लगा। तो अब ऐसे लोगों के क्या बोलेंगे कि तुम बिजनेसमैन के रूप में क्या हो, तो यू आर बूचर, तुम कसाई हो, कसाब हो, इन द गाइस ऑफ के रूप में, ऑफ बिजनेस के, यानी बिजनेसमैन के रूप में तुम क्या हो, कसाई हो। अब हमारा सेंटेंस बनता जा रहा है। ऐसे अगर बोलना है, कुछ जो है लीडर क्या होते हैं कि बस वोट के टाइम पे जो है अपने जो है वोटर का जो है ध्यान रखते हैं, है ना, पैसा देंगे, कोई बीमार है, यहाँ तक कि अगर जो है टॉयलेट भी साफ करवाओ तो भी साफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद में अगर तुम मर रहे हो तो पानी भी देने के लिए नहीं आएंगे जीतने के बाद में। तो ऐसे लीडर को क्या कहेंगे, तुम जो है नेता के रूप में कसाई हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर बूचर ऑफ
इन द यहाँ सिर्फ लीडर बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? बोलिए। समझ में आ रही है ना? सेंटेंस भी समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ही तुम जो है दोस्त के रूप में, है ना, दोस्त के रूप में दुश्मन हो। वो कहते हैं ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है ना। और शेख सादी अलैहिर्रहमा का एक कौल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा गुलिस्ता में, दुश्मन से एक मर्तबा बच और दोस्त से 1000 मर्तबा बच। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा बैठना उठना कहाँ है, तुम्हारे किसके साथ लेना देना है क्या नहीं है, तुम्हारे अंदर की सारी खामियां दोस्त जानता है। और दुश्मन चूंकि वो तुमसे दूर ही रहता है, तुमसे डिस्टेंस ही में रहता है, तो तुमको तो खुला दुश्मन है ही है। कहते ना कि दोस्ती से अच्छा खुली दुश्मनी बेहतर। दोस्ती में जो गला काटते हैं, तो आज के डेट पे दोस्त लोग ऐसे ही तो होते हैं, सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नाम मात्रा के, है ना, किसी भी एक नाम के रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? तुम दोस्त के रूप में दुश्मन हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर, तुम दुश्मन हो, यू आर एनिमी, यू आर एनिमी इन द गाइज ऑफ, बोलिए बोलिए। अब यहां हम क्या रख देंगे? फ्रेंड। बोलिए, तुम दोस्त के रूप में, बोलिए, है ना, तुम दोस्त के रूप में क्या हो? बोलिए। समझ में आ रहा? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ऐसे ही कुछ भी बोलना हो, बस हम आगे क्या लगा देंगे? इन द गाइज ऑफ। तुमने मुझे बर्बाद कर डाला, तुम दो जो है लड़की के भेष में चुड़ैल हो, डायन हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसके लिए क्या बोलेंगे? यू आर विच, तुम डायन हो, यू आर, है ना। अब किस रूप में? बोलिए, इन द गाइज ऑफ गर्लफ्रेंड, इन द गाइज ऑफ गर्ल, इन द गाइज ऑफ गर्ल, है ना, कि तुम जो है लड़की के भेष में एक चुड़ैल हो, है ना, डायन हो, कंटायन हो, बोलते हैं ना। सो ये हमारा जो है कंसेप्ट हो गया। अब इस पे हम सैकड़ों जो है वर्ड मीनिंग बना सकते हैं कि नहीं, और सैकड़ों सेंटेंस हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं, है ना। तुम स्टूडेंट के रूप में जो है दज्जाल हो, है ना, शैतान हो, ऐसे लोग बोलते हैं तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम शैतान लग रहे हो, है ना। तो ये रूप में, इसके भेष में, इस चीज के लिए गाइस के मतलब क्या होता है? रूप, है ना, रूप होता है, यानी कि भेष। भैंस मत कहना, भेष, भेष, है ना। कहते हैं भेष बदल के वहां जाओ, भेष बदल के जाओ, कोई पहचान नहीं पाएगा, है ना। सो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और दूसरे टिप्स भी जो है लिखवा रहा हूं।